अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ बहरिया टाउन अंडर CDA रेडार चाइना कटिंग इश्यूज फेज़ 1 से फेज़ 8 तक। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। रिसेंट हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो CDA की तरफ से एक ज़बरदस्त किस्म की इंक्रोचमेंट ड्राइव इस टाइम के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर जारी है और हमें मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर इस चीज़ के ऊपर CDA की तरफ से कामकाज होते हुए नज़र आया। हमें पी चौक के ऊपर नज़र आया, सैदपुर विलेज के अंदर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट वगैरह इस तरीके से हुए। बाकी भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हमें CDA की तरफ से जो चाइना कटिंग है या इंक्रोचमेंट ड्राइव है उसके हवाले से कामकाज होते हुए नजर आया। अगर आप हमारे कंटेंट को या हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो जब भी हमने बहरिया टाउन के हवाले से वीडियो बनाई है तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम चाइना कटिंग के हवाले से भी हमने टाइम एंड अगेन आप लोगों को अपडेट किया है। चाइना कटिंग में बेसिकली होता ये है कि वो जगह जो कि पहले डिफरेंटली किसी और चीज़ के लिए प्लान हुई भी है उसको वहाँ से हटा के कोई और चीज़ ले आई जाए। हमें बहरिया टाउन के अंदर स्वां रिवर इंक्रोच होते हुए नजर आया। हमें बहरिया टाउन के अंदर मुख्तलिफ जूज और पार्क्स को इन अ लॉन्गर रन खत्म करके वहाँ पे कोई ना कोई कंस्ट्रक्शंस वगैरह कर दी गई। को इंक्रोच होते हुए देखे, फॉरेस्ट एरिया को इंक्रोच होते हुए देखे। बड़ी बड़ी बुलेवर्ड्स, जिन बुलेवर्ड्स को दिखा के वो जगह जो है वो बेची गई हैं कि आपके घर के सामने, आपके प्लॉट के सामने इतनी बड़ी बुलेवर्ड होगी, वो वक्त के साथ बुलेवर्ड कम हो गई और वहाँ पे प्लॉट्स बन गए। साथ भी ये रिसेंटली हमने देखा है कि CDA की तरफ से एक बहरिया टाउन को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नोटिस रिसीव हुआ है। इसकी क्या डिटेल्स हैं? देखिए, इस नोटिस से भी पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका प्रेसिडेंट कैसे आया। हमने लोगों के थड़े, दुकानें, रेड़ियाँ उठते हुए देखी, या उन लोगों ने जिन्होंने इंक्रोच किया हुआ है कि अपनी दुकान के आगे अपना माल वो बाहर तक लेकर आए हुए होते हैं और सड़क का रास्ता उन्होंने या पार्किंग का रास्ता उन्होंने खाया हुआ होता है, उनको नुकसान होते हुए देखा। लेकिन ये चीज़ हमने कभी किसी प्रॉपर हाउसिंग की तरफ आते हुए नहीं देखी। हाँ, हमने ये देखा कि किसी इलीगल हाउसिंग सोसाइटी के जाके गेट तोड़ दिया या वहाँ पे कोई ऑफिस बना हुआ है तो उसको किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जाके तोड़ दिया। लेकिन बनी बनाई एग्जिस्टिंग कमर्शियल प्रॉपर्टीज या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के ऊपर इस तरीके का नोटिस एक नया मामला है। और ये शुरू कहाँ से हुआ? तो ये शुरू का इस मामला हम आपको बताते हैं कि कराची के अंदर एक रेजिडेंशियल टावर बना हुआ था, ये शारा फैसल के ऊपर या उसके करीब तरीन ये हम रेजिडेंशियल टावर देख रहे थे। 2021 के ऊपर इसमें एक पिटीशन दायर हुई कि भाई ये गवर्नमेंट की ये जो सर्विस एरिया है या सड़क का रास्ता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ इन्होंने इंक्रोच कर लिया है और ये बिल्डिंग इतनी बड़ी खड़ी कर दी है, इसका क्या मामला किया जाए। और 2021 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो फैसला अल्टीमेटली सुनाया वो ये था कि इस टावर को मिसमार कर दिया जाए और 2022 ये टावर डिमोलिश कर दिया गया। ये तहरीकी फैसला था नस्ला टावर के बारे में और आप सब इस टावर को अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर मैं बात करूं CDA के शो कॉज नोटिस जो कि 5 सितंबर 2025 को CDA ने दिया, तो ये बहरिया टाउन को इन्होंने जो नोटिस दिया है कि इलीगल कन्वर्जन ऑफ पब्लिक amenity plots, demolition, removal or work structure, building and stoppage of use of land in Bahriya Town phase 3 and phase 4, यानी इसमें phase 3 एक्सटेंशन और phase 4 की बात की जा रही है जो कि फॉल कर रहा है जोन 5 इस्लामाबाद के अंदर। इसके अंदर चंद जो प्रॉपर्टीज की बात की है कि ग्रेवयार्ड स्ट्रीट 53 के ऊपर था, उसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके अलावा कॉर्निश रोड के ऊपर एक बड़ा ग्रेवयार्ड, खासतौर पे ये सिविक सेंटर के करीब आप देखते हैं, उसके बीच में आप देखते हैं कि एक शॉप टाइप का, यानी एक वो है डिपार्टमेंटल स्टोर है काफी बड़ा और उसकी पार्किंग है और फ्रंट एरिया भी कमर्शियलाइज्ड और उसमें आगे फ्लोरिस्ट वगैरह भी बैठा हुआ है। उसके अलावा एक मस्जिद के प्लॉट को जो कि कमर्शियल एवेन्यू के ऊपर होना चाहिए था उसको पार्किंग बना दिया गया। एक ओपन स्पेस जो नॉर्थ ऑफ साउथ ईस्ट बुलेवर्ड, ये फेज 4 के अंदर आपको मिलेगी, स्पेशली क्लोज एरिया ऑफ एरिना सिनेमा, उसको सड़क बना दिया गया। उसके अलावा एक ओपन स्पेस या स्लैश पार्क को सिविक सेंटर के अंदर ही मेन बुलेवर्ड बना दिया गया और मेन बुलेवर्ड के ऊपर पार्किंग बना दी गई। उसके अलावा एक पार्क को स्ट्रीट 21 के ऊपर पार्किंग बना दी कि पार्क का नाम पार्किंग करना तो कोई मसला ही नहीं है। इसी तरह एक कॉर्निश रोड के ऊपर, कॉर्निश रोड ये मेन फ्रंट की रोड है, खासतौर पे जब आप ब्रिज से राइट और लेफ्ट जाते हैं तो राइट साइड के ऊपर आपको फेज 4 मिलता है, लेफ्ट साइड के ऊपर फेज 3 मिलता है। तो उसके ऊपर एक पार्क को कमर्शियल एरिया बना दिया गया। उसके अलावा एक पब्लिक बिल्डिंग कमर्शियल एवेन्यू के ऊपर, ये फेज 3 के अंदर लोकेटेड है, उसको कमर्शियल बना दिया गया। एक और पब्लिक बिल्डिंग मेन बुलेवर्ड सिविक सेंटर जहां पे PTCL का दफ्तर है, उधर भी उसको कमर्शियल बना के बेच दिया गया। उसके अलावा रिवर बेड के जो एरिया है कमर्शियल एवेन्यू के ऊपर, उसको भी कमर्शियल बना दिया गया। और एक स्पेसिफिक स्कूल एंड प्ले ग्राउंड की लोकेशन है फेज 3 के अंदर, स्ट्रीट नंबर 44 और 48 के बिल्कुल एज के ऊपर आ रही है, उसका कॉर्नर बनती है, उसको फुटबॉल कोर्ट बना दिया गया।
स्कूल तो उधर उस तरीके से खड़ा ही नहीं हुआ। तो जो ये नोटिस बहरिया टाउन को मिला, इसके चंद एस्पेक्ट्स भी बताए कि हम इसके ऊपर जो प्यूनिटिव एक्शंस ले सकते हैं, वो कैंसिलेशन ऑफ अप्रूव्ड लेआउट प्लान है। उसके अलावा हम आपकी अर्जी दे सकते हैं नैब को और FIA को, ताकि फ्यूचर डीलिंग आपसे वो करें। अगर कोई बिल्डिंग अप्रूवल्स लोगों को मिले हुए थे तो बिल्डिंग अप्रूवल्स की कैंसिलेशन हो सकती है। और उसके अलावा सील किए जा सकते हैं आपके सोसाइटी के ऑफिसेज, वो जो पहले भी हो रहे हैं बहरिया टाउन के ऊपर, और साइट ऑफिसेज। लेकिन वीडियो का उन्वान से ये लग रहा है कि भाई ये फेज 1 से लेके फेज 8 तक के मामले हैं। अभी तक जो नोटिस आए हैं वो बहरिया फेज 3 एक्सटेंशन और फेज 3 और 4 को साथ भी नोटिस आया हुआ है CDA कि आप जो है वो फेज 7 और फेज 8 को भी जो है ना वो बीच के अंदर लेके आ रहे हैं। ये क्या माजरा है साथ भी? देखिए, जब मैं फेज 8 की बात करूं, हमारी एज यंग रियल्टर्स बहुत ज्यादा वर्किंग शायद शुरू के इतने फेजेस के अंदर ना हो, लेकिन फेज 8 के हवाले से बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको फेज 8 के वो स्पेसेस बताता हूं कि जिसको विद टाइम बहरिया टाउन ने चाइना कटिंग करके बेच दिया, ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो कि अगर किसी की बिल्डिंग फेज 3 में या फेज 4 में, या फिर किसी का घर इन इलाकों के अंदर अगर CDA ने डिमोलिश किया, तो ये मामला RDA आपकी तरफ भी लेकर आ सकता है, क्योंकि फेज 8 के अंदर मोस्टली आप RDA को देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि आप तमाम लोगों ने रफी ब्लॉक के करीब तरीन देखा होगा, एक बड़ा मशहूर चौक है, अल मशहूर चौक, शैतान चौक के नाम से जाना जाता है। डोमिनियन एक साइड के ऊपर बना हुआ है, लेकिन डोमिनियन की दूसरी साइड के ऊपर पार्क होना चाहिए था बड़ा, अगर पुराना नक्शा अगर देखा जाए, लेक व्यू पार्क। बट वहां पे बिल्डिंग खड़ी हो रही है, बन रही है और मार्केट के अंदर बेची जा रही है। फिर इसी तरीके से जहां पे फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल बना हुआ है, फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल के सामने लीनियर ग्रीन एरिया है, कमर्शियल्स बेचे में है। उससे आगे आप आए सेक्टर M को, जब आप एंटर करते हैं तो उसके राइट लेफ्ट आपको 2 बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हुई मिलती हैं। ये दोनों बिल्डिंग्स इस तरीके से हैं कि किसी पे एक में शायद KFC भी कुछ अरसे बना था, शायद अब बंद हो गया। ये दोनों बिल्डिंग्स ग्रीन एरियाज के अंदर शामिल होती हैं। फिर ये जो मेन बुलेवर्ड है, मेन रिंग रोड, ये 200 फीट वाइड बुलेवर्ड, आज आप इसकी शक्ल देख लें तो ये मुश्किल से 120 फुट वाइड है। वो सारा एरिया कमर्शियल को कमर्शियल काट दिया गया। फिर जहां पे आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी खड़े हुए देखते हैं, जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के तमाम एजेस के ऊपर बड़े बड़े ग्रीन एरियाज थे। उन ग्रीन एरियाज के ऊपर भी प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग हो रही है, प्रोजेक्ट्स बिक रहे हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स खड़े भी हो गए। मैं उन कंपनीज के नाम नहीं लूंगा, लेकिन प्रोजेक्ट्स खड़े भी हो गए। और इसी तरीके से सेक्टर N के अंदर, ये बिल्कुल छोटा सा 10-10 मरले की कम्युनिटी है सेक्टर N, बहरिया फेज 8 के अंदर स्कूल का प्लॉट को रेजिडेंशियल काट दिया गया। यानी बज़ाहिर आपको बेचा गया कि आपके घर के आगे स्कूल होगा या पार्किंग होगी या पार्क होगा, मस्जिद होगी, तो उसको बेच दिया गया रेजिडेंशियल प्लॉट्स काट के। और ना जाने कितने इस तरीके की चाइना कटिंग्स के आपको पार्क दिया जा रहा है, उधर हॉकी कोर्ट बना हुआ है, आपको क्रिकेट ग्राउंड दिया जा रहा है, उधर जू बना हुआ है। ये बिल्कुल सेक्टर I के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो ये इतने सारे मामले फेज 8 के अंदर हैं कि अगर गवर्नमेंट, आपने नहीं बताया, स्वां पे बहुत मेगा किस्म की इसके अंदर इंक्रोचमेंट हुई है, फॉरेस्ट स्वां पे मेगा किस्म की इंक्रोचमेंट हम देखते हैं। अगर जितना भी बॉक्स पार्क बना हुआ है, फेज 7 और फेज 8 के अंदर हमें ऐसी जगह भी मिलती है जिनको NOC भी अभी तक क्लियर नहीं है। बिल्कुल, हमें फेज 8 के अंदर बेशुमार ऐसी जगहें मिलती हैं जिनका NOC भी क्लियर नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट सख्ती करने के ऊपर है, अगर आपके इंस्टीट्यूशंस तगड़े हो जाएं और वो आपके ऊपर आपको यानी इंसाफ की बात करने आए, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपने नहीं देखा, लेकिन वो लिटिगेटेड होंगी किसी ना किसी तरीके से। और अगर इस तरह के शो कॉज नोटिस आ गए तो इसके अंदर सोसाइटी, तो हम इस टाइम के ऊपर मैनेजमेंट को कुछ को हम देख रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से कानून की गिरफ्त के अंदर, जो काम वाले हैं वो सब भागे में, और जो काम वाले हैं वो सब शहर के अंदर नहीं है। तो बहरिया टाउन के मामले में आपने, या किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के मामले में, ये देखना, सोचना, समझना बहुत जरूरी है कि जो जगह आप ले रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से क्लियर है कि नहीं है। हम बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज देखते हैं, छोटी बड़ी, हम किंगडम वैली की बात करते हैं, 100 कनाल के NOC, अगर तुम्हारी जगह किसी ऐसे स्पेस के अंदर आती है जिसको NOC नहीं, कल को गवर्नमेंट उसको आके गिराना शुरू हो जाती है, तो आप कहाँ जाएंगे? आप रूरल एनक्लेव को देखते हैं कि जिसको किसी किस्म का भी NOC नहीं, आप उसके अंदर परचेजिंग करते हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? इस तरीके की मुतअद्दिद हाउसिंग सोसाइटीज के ऊपर अगर कभी गवर्नमेंट कोई शो कॉज नोटिस भेजती है, कोई सख्ती करती है, इंक्रोचमेंट ड्राइव करती है, तो आप कहां जाएंगे? अगर आपने रिवर बेड के ऊपर या तख्त पड़ी फॉरेस्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, तो आप कहां जाएंगे? कैसे आपको आपकी प्रॉपर्टी का जो साथ ही प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज की जो प्राइम तरीन पाकिस्तान के अंदर एग्जाम्पल है वो बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड है। बकाया जितनी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं उन्होंने इन्हीं के ही फुटस्टेप्स को फॉलो किया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इधर वो सब कुछ है और उधर वो सब कुछ नहीं है? इवेंचुअली इन अ लॉन्गर रन
ज्यादातर लोगों की आंखें जो हैं वो इस तरीके से खुल जाएंगी। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं सीडीए की वेबसाइट को मैंने बहुत पहले भी देखा, जब आप उसके ऊपर पुरानी सीडीए की वेबसाइट देखते थे तो हर लेआउट प्लान आपको सीडीए की वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ था। अगर ये हुकूमती इदारे आवाम के लिए आसानी नहीं करेंगे तो कौन आसानी करेगा। अब हम अगर सीडीए की वेबसाइट देखते हैं तो उसके ऊपर हमें बहुत सारी सोसाइटीज का अप्रूवल और अनअप्रूव्ड स्पेस तो नजर आता है, लेकिन वो लेआउट प्लान पब्लिक के साथ शेयर करना है, एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहा है। और वो सोसाइटी के सीडीए के मुलाजमीन या आरडीए के मुलाजमीन हर वक्त तो सोसाइटी पे नहीं खड़े हुए होते कि यार अच्छा ये जगह बनाओगे ये जगह खुली छोड़ोगे, और ज्यादातर काम अपनी मर्जी से ही कर रहे हो। और कोई एंड यूजर के लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से आसानी नहीं है कि उसको कोई प्रॉपर्टी खरीदते हुए कोई ओवरसीज पाकिस्तानी आया, ही डजंट हैव दैट काइंड ऑफ अ टाइम कि वो कहीं पे भी जाए। हाँ, अगर ऑनलाइन डिटेल्स अवेलेबल हो तो ऑनलाइन डिटेल्स के ऊपर लोग अपना बशावरत कर सकते हैं, उसके ऊपर सोच समझ सकते हैं और अपना डिसीजन उसके ऊपर ले सकते हैं। तो गलती सिर्फ सोसाइटी की नहीं जो आपके साथ धोखा कर रही थी, आपकी नहीं कि जिसके साथ धोखा हो गया या जिसने किसी ऐसी जगह के ऊपर परचेजिंग कर ली कि जो कि हक नहीं बनता था। गलती उन इंस्टीट्यूशंस की भी है कि जो आसानी नहीं क्रिएट कर रहे। आसानी क्रिएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काइंडली खुदारा सीडीए के से मैं इल्तिजा करता हूँ, मेरा इल्तमास है आरडीए के साथ कि आप अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जिन सोसाइटीज़ को आप अप्रूव करते हैं उनके लेआउट प्लान्स लगाएं, और उसके साथ साथ एक सख्ती के नोटिस भी लगाएं कि भाई अगर आप किसी अनअप्रूव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और कल को उस जगह को हम आपको तोड़ देंगे तो आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो हमें सख्त होना पड़ेगा, कानून की बालादस्ती हमारे मुल्क के अंदर होनी चाहिए, और अगर ये चीज़ होगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान कल को एक ज़बरदस्त बेहतर और सबसे बेहतर मुल्क बन जाएगा। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक से सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम।